आपने हाइड एंड सीक तो जरूर खेला होगा और शायद इस खेल में आपको काफी आनंद भी आता होगा, पर इस खेल में जानवरों के लिए नियमें काफी बदल जाती है, क्योंकि इस खेल में हारने वाले को कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है और इस खेल में माहिर बहुत कम ही शिकारी होते हैं। पर करोड़ों साल पूर्व इस धरती पर एक ऐसा शिकारी रहता था जिसे ये खेल काफी पसंद था और ये इस खेल में सबसे माहिर भी था, क्योंकि इस खेल में जीत मानो इसके लिए ही बनी थी। हम बात कर रहे हैं एलोसोरस की, जिसका शिकार करने का तरीका काफी मजेदार होता था, क्योंकि ये अपने शिकार की नजरों से बचते हुए शिकार की ओर नजदीक आते रहता था और मौका मिलते ही अचानक धावा बोल देता था और इस हमले से शिकार को भी संभलने का मौका नहीं मिलता था, जिसके कारण एलोसोरस को एक ताजा मील नसीब होता था। वहीं दूसरी ओर एक ऐसे भी पौराणिक छिपकली धरती पर रहती थी जिसे लुका छिपी का खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इन्हें जो बात पसंद थी वो है शिकार के मन में इसके प्रति खौफ और इज्जत। ये अपने शिकार पर सीधा हमला करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। एक और जहां एलोसोरस दुश्मन पर छिपकर हमला बोलते थे, वहीं ये खूंखार शिकारी अपने शिकार को अपनी गुर्राहट से ही पहले चेतावनी दे दिया करते थे कि आज शिकार होने वाला है। हम बात कर रहे हैं डायनासोर का किंग यानी टायरानोसोरस रेक्स की। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो अगर एक एलोसोरस का सामना टायरानोसोरस रेक्स से हो। हालांकि इन जीवों की आपस में कभी मुलाकात तो नहीं हुई, पर क्या ये मुलाकात सही होता? क्या एलोसोरस छिपकर टी-रेक्स को मार पाता या डायनो किंग एलो को ढूंढकर मारने में सक्षम होता? लेकिन इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले कुछ मुख्य बातों पर गौर किया जाए। साइज एंड फिजिक। विकिपीडिया के अनुसार एक पूर्ण विकसित टी-रेक्स की लंबाई 40 फीट, ऊंचाई 13 फीट और वजन 6 से 8 टन तक बताया गया है। और अगर आप साधारण भाषा में इसके आकार को समझना चाहते हैं तो इतना समझें कि ये आकार में किसी हाथी से ज्यादा विशाल हुआ करते थे और शेर से भी कई गुना खतरनाक हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर विकिपीडिया के जानकारी के मुताबिक एक एलोसोरस को मात्र 28 फीट लंबा और 2.5 टन भारी बताया गया है, पर कई सोर्स हमें ये बताते हैं कि पूर्ण विकसित एलोसोरस भी आकार में 40 फीट से अधिक लंबा, 16 फीट ऊंचा और 2 से 3 टन भारी हुआ करते थे। ऐसे में दोनों जीवों का आकार लगभग बराबर हो जाता है, पर इसमें बेशक एक टी-रेक्स एलोसोरस से ज्यादा भारी होते थे। टाइम एंड प्लेस। एक और जहां टी-रेक्स 6.5 करोड़ सालों पहले उत्तरी अमेरिका के ओपन फॉरेस्ट, कोस्टल स्वैम्प और नदियों के किनारे रहना ज्यादा पसंद करते थे, वहीं 14.5 करोड़ सालों पहले रहने वाला एलोसोरस फ्लड प्लेन, सवाना के क्षेत्रों और सेमाई एरिड एरिया में रहा करते थे। साथ ही एलोसोरस का शासन उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी होता था। दोनों डायनासोर्स को अपने अपने इलाकों में रहने का अपना ही अलग फायदा था, क्योंकि एक टी-रेक्स पानी के सामने इसलिए रहते थे ताकि इसे शिकार करने में ज्यादा परेशानी ना हो। साथ ही घने जंगलों में ज्यादा हर्बीवोरस जानवर पाए जाने के कारण इसे शिकार की कभी कमी नहीं होती थी। वही एलोसोरस शुष्क पथरीले इलाकों में अपने आप को शिकार की नजरों से बचाते हुए उन पर अचानक हमला कर सकते थे। फूड हैबिट। अगर इन मांसाहारी डायनासोर की खाने की आदतों की तरफ ध्यान दे तो एक टी-रेक्स को नाश्ते के तौर पर काफी अधिक मात्रा में एडमोंटोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स व बड़े शिकार का मांस ज्यादा पसंद था, जिसे ये 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर अपने शिकार के गर्दन पर 7 से 8 टन की बाइट फोर्स से हमला करके उसके सर को धड़ से अलग कर देते थे। वहीं एक एलोसोरस का मुख्य शिकार स्टेगोसोरस तथा कैंटोसोरस जैसे विशाल जीव हुआ करते थे, जिस पर ये घात लगाकर उस पर हमला करना ज्यादा पसंद करते थे और जरूरत पड़ने पर अपने शिकार का पीछा 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर सकते थे और अपने शिकार पर 3500 न्यूटन की बाइट फोर्स से उसे काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। हालांकि ये बाइट फोर्स टी-रेक्स के मुकाबले 3 गुना कमजोर थी, पर इसके पैने दांत बड़े खूंखार हुआ करते थे। स्ट्रेंथ। अगर हम दोनों की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें टी-रेक्स के पास कई खूबियां हैं, जैसे कि इसकी मस्कुलर बॉडी जो इसे एक खतरनाक लुक तो देती ही है, पर इसके अलावे इसकी मांसल शरीर इसे काफी ड्यूरेबल बनाती है। वहीं एलोसोरस अपने हल्के होने की वजह से काफी तेज गति से भाग सकते हैं। एक टी-रेक्स की बाइनोक्यूलर विजन की जितनी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि ये घने जंगलों में भी अपने शिकार को देख लेते थे। इसके साथ ही इसे अपने शिकार की गंध का भी पहचान था,
जो इसे कई मीटर दूर से खींच लाती थी। और एक टीरेक्स की बाइट फोर्स के साथ 60 की संख्या में विशाल दांत पाए जाते थे। पर शायद एलोसोरस के दांत टीरेक्स से ज्यादा खूंखार थे, क्योंकि इसके लंबे दांत किसी कुल्हाड़ी के समान धारदार तथा मजबूत होते थे। इसके साथ ही ये अपने बड़े जबड़े को काफी ज्यादा खोलकर अपने शिकार पर किसी कुल्हाड़ी की भांति उस पर प्रहार किया करते थे। वीकनेस। अगर दोनों की कमजोरियों की ओर नजर डाले तो टीरेक्स की कुछ ही कमजोरियां थी, जैसे कि इसके भारी शरीर होने के कारण ये अपने शिकार का संतुलन ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। साथ ही इन्हें भागने में काफी परेशानी होती थी, इसलिए ये काफी धीमे भी थे। इसके अलावा टीरेक्स की फोरलिम्ब काफी छोटी और लेस फंक्शनल होती थी। वहीं कार्केरोडोंटोसोरिड के सदस्य होने के कारण एक एलोसोरस की नजरें काफी कमजोर थी। ये सामने की चीजों पर आसानी से फोकस तो कर लेते थे, पर चारों ओर ये एक साथ नहीं देख पाते थे। वहीं इसकी बाइट फोर्स भी काफी कमजोर होती थी, जिसके चलते इन्हें छिपकर शिकार करना पड़ता था। वर्डिक्ट। इसलिए जब कभी दोनों डायनासोर्स की आपस में लड़ाई होगी तो पहले एलोसोरस छिपते हुए टीरेक्स की ओर आगे बढ़ेगा। पर यहाँ ये एलोसोरस की चाल काम नहीं आने वाली है, क्योंकि टीरेक्स उसे सूंघ लेता। इसलिए यहाँ एलोसोरस के लिए हाइड एंड सीक का खेल बेकार हो जाता। एलोसोरस का पहला हमला टीरेक्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, पर जब रेक्सी वापस इस पर हमला बोलता तो एलो वहां से भागने की कोशिश करता, पर स्टेमिना के कमी के कारण एलो बहुत जल्द ही थक जाता। इसके कुछ देर बाद टीरेक्स उसे आसानी से मार पाता। यानी इस लड़ाई में टीरेक्स के जीतने के चांसेस 65% से भी ज्यादा की उम्मीद है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।